बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जींस के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे फूल, धनिया, उड़द, तिल, कपास और लहसुन की। इसके अलावा भी कई और कृषि जींसों के मंडी भाव आपको आज हम मंडी खबर में बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले रुख करते हैं आज की खास सुर्खी की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी भारतीय धनिये की मांग, निर्यात 57,000 टन के पार। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धनिये से। जी हां, आपको बता दें खासतौर से धनिये की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साल दर साल बढ़ रही है। बीते 5 सालों के मुकाबले साल धनिये का निर्यात सबसे ज्यादा हुआ है। वहीं घरेलू स्तर पर धनिये की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धनिये के भाव पर पड़ सकता है। धनिये के बाजार पर पेश है खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धनिये की मांग जोर पकड़ रही है। वैश्विक बाजार में भारतीय धनिये को खासा पसंद किया जा रहा है। साल 2020-21 में धनिये का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 में धनिये का कुल निर्यात 30,300 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान धनिये का निर्यात 35,185 टन रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान धनिये के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और निर्यात 48,000 टन के पार पहुंच गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में धनिये का निर्यात 47,135 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान धनिये के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल धनिये का निर्यात बीते साल के मुकाबले 9,865 टन बढ़कर 57,000 टन के पार पहुंच गया। धनिया एक ऐसी फसल है जिसे किसान मसालों के रूप में तो बेचते ही है, साथ ही हरे धनिये से भी अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। भारत में धनिये की खेती मुख्य रूप से पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में की जाती है। वहीं घरेलू स्तर पर धनिये की पैदावार पर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 20% से ज्यादा की बढ़त अनुमानित है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए जारी तीसरे आंकलन के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में इस साल 8,32,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 7,01,000 टन की रही थी। धनिये के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 7 अप्रैल को धनिये का भाव था 11,750 रुपए। 8 अप्रैल को इसके भाव में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव 11,500 रुपए पर आ गया। वहीं मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धनिये का भाव स्थिर रहे। यहां 7 और 8 अप्रैल को धनिया 9,500 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में धनिये के सौदे नरमी के साथ हुए। यहां 7 अप्रैल को धनिये का भाव रहा 11,850 रुपए। 8 अप्रैल को इसके सौदे 595 रुपए लुढ़क कर 11,255 रुपए पर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में इस दौरान धनिये के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहां 7 अप्रैल को धनिये का भाव था 9,000 रुपए। 8 अप्रैल को इसके सौदों में 15 रुपए की तेजी आई और भाव 9,015 रुपए पर जा पहुंचा। तो जाना आपने धनिये के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है। इसको और बेहतर ढंग से जानने के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे आने वाले समय में जो धनिये के भाव हैं वो किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। धनिये की अगर बात करें तो धनिये के बाज़ार में हमने तेज़ी आते हुए देखी है। सभी मसालों के अंदर तेज़ी का रुख आता हुआ दिखाई दिया है। कहीं ना कहीं देखें तो एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेज़ी का रुख देखने को मिला है। बाजार व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है धनिये के बाज़ार में आने वाले दिनों में तेज़ी का रुख मिल सकता है। जी बिल्कुल, और ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप अनुज जी?
धनिया किसानों को सलाह है कि वे धनिया को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में तेज़ी देखी जा सकती है। एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की वजह से और फिजिकल मार्केट में तेज़ी आने की वजह से धनिया के बाज़ार में तेज़ी का रुख मिल सकता है। अगर किसान धनिया को होल्ड करते हैं तो उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। चलिए, यानी एक बेहतर स्थिति अगर किसानों को नजर आती है तो किसान लगातार आगे जो बाजार है उसका रुख भी कर सकते हैं। अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब हम रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। घरेलू स्तर पर उड़द की पैदावार में बढ़त का अनुमान, अच्छी रह सकती है इस बार उड़द की पैदावार, ऊपर 26,60,000 टन अनुमानित। और फूलों के निर्यात में हुआ इजाफा, 17,000 टन के पार पहुंचा निर्यात। आइए अब मंडी खबर में बात कर लेते हैं उड़द के बाजार की। घरेलू स्तर पर इस साल उड़द की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। आपको बता दें, कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार उड़द की उपज 26 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 4,30,000 टन अधिक है। हालांकि रबी फसल वर्ष 2021 और 22 में उड़द का रकबा बीते साल के मुकाबले 17,000 हेक्टेयर घटा है। फिलहाल बाजार में क्या हलचल है, इसके आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। देश में इस साल उड़द की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर उड़द की उपज इस साल 4,30,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान उड़द की पैदावार 26 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 22,30,000 टन ही रही थी। हालांकि रबी सीजन में उड़द की बुआई बीते साल के मुकाबले कम हुई है। कृषि मंत्रालय की ओर से रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक उड़द की बुआई 8,17,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 8,33,000 हेक्टेयर रहा था। यानी रबी फसल वर्ष 2021-22 में उड़द का रकबा 17,000 हेक्टेयर घटा है। फिलहाल इन दिनों उड़द की आवक अधिकांश कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को एग्मार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में उड़द बिकवाली के लिए पहुंची। उड़द के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 7 अप्रैल को उड़द का भाव रहा 5,750 रूपए। 8 अप्रैल को इसके भाव में 300 रूपए का उछाल आया और भाव 6,050 रूपए पर जा पहुंचा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में उड़द के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 7 अप्रैल को उड़द का भाव था 7,400 रूपए। 8 अप्रैल को इसके सौदे 25 रूपए चढ़कर 7,425 रूपए पर हुए। राज्य की ललितपुर मंडी में 7 अप्रैल को उड़द का भाव रहा 6,200 रूपए। 8 अप्रैल को इसके सौदों में 20 रूपए की तेजी आई और भाव 6,220 रूपए पर जा पहुंचा। हालांकि लखनऊ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहां 7 और 8 अप्रैल को उड़द 7,350 रूपए पर बिकी। आपको बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। बीते 9 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 10% का इजाफा हुआ है। इपिडा की ओर से हाल में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश से साल 2021 के लिए अप्रैल से दिसंबर के दौरान कुल दालों का निर्यात 2,63,032 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 2,15,051 टन का ही हुआ था। भारत प्रमुख रूप से दालों का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और अल्जीरिया में करता है। तो जाना आपने, ना सिर्फ दलहन कृषि क्षेत्र की हम बात करें या उड़द की भी खास तौर से बात की जाए तो क्या स्थिति इसमें बनी हुई है, लेकिन इसका बाजार आने वाले समय में किस दिशा में जा सकता है, जान लेते हैं अनुज जी से। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, उड़द के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं इसमें आने वाले समय में? उड़द की अगर बात करें तो उड़द के बाज़ार में भी हमने यहाँ पे तेज़ी आते हुए देखी है। डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। आने वाले शादियों के सीज़न की वजह से भी यहाँ पे दालों की डिमांड बढ़ी है। हमें लगता है छोटी अवधि में उड़द के बाज़ार में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, और जिस तेज़ी की आप बात करें उसको देखते हुए किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? उड़द के किसानों को सलाह है कि उड़द के लिए होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं देखें तो शादियों के सीज़न आने की वजह से डिमांड बढ़ सकती है। मंडियों के अंदर आवक कम देखने को मिल रही है। हमें लगता है उड़द के बाज़ार में आने वाले दिनों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। तो अगर किसान उड़द को होल्ड करते हैं तो उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। चलिए, बिल्कुल अनुज जी का मानना यही कि इंतजार करना बेहतर रह सकता है जो उड़द के किसान हैं उनको, क्योंकि कच्ची खासी जो मांग है वो निकल कर आ सकती है और ऐसे में भाव में तेजी नजर आ सकती है। भाई आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं गेहूं का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में।
सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की जैतपुर मंडी की। तो यहाँ पर लोकवान किस्म का जो गेहूं है इसका भाव रहा 2255 रुपए क्विंटल। वहीं मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी की बात करें तो भाव रहा 1950 रुपए क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की जलगांव मंडी यहाँ भाव रहा 2150 रुपए क्विंटल। वहीं राजस्थान की बेगू मंडी की भी अगर बात करें तो यहाँ गेहूं के सौदे 2080 रुपए क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे तिल, कपास और फूलों के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के हिस्से में आपको हम बताएंगे तिल और कपास के बाजार का भी हाल, लेकिन आइए उससे पहले बात करते हैं फूलों के बाजार की। साल 2021 में देश से होने वाले फूलों के निर्यात में खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 8 महीनों के दौरान ही फूलों का कुल निर्यात 17,000 टन के पार पहुंच चुका है, जो बीते साल के मुकाबले 7,000 टन ज्यादा है। हालांकि घरेलू स्तर पर फूलों की पैदावार में कुछ कमी आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में फूलों के भाव पर नजर आ सकता है। फिलहाल क्या स्थिति इसके बाजारों में, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। साल 2021 में बाजारों में फूलों की मांग में इजाफा हो रहा है। नवंबर महीने के बाद से ही फूलों के भाव आसमान छू रहे हैं। आलम तो ये है कि बाजार में फूलों की बढ़ती मांग को पूरा करना भी मुश्किल हो रहा है। बाजारों में सबसे ज्यादा रजनीगंधा, गेंदा, गुलाब, कमल और चमेली के फूलों की मांग सबसे ज्यादा आ रही है। वहीं वैश्विक बाजार में बढ़ते भारतीय फूलों की मांग को देखते हुए सरकार ने फूलों की खेती का दायरा बढ़ा दिया है। पिछले 1 दशक में फूलों के उद्योग में निर्यात के क्षेत्र में बड़ा कदम रखा है। फूलों की खेती से होने वाली आमदनी को देखते हुए ये अब एक आकर्षक व्यवसाय के रूप में उभर रहा है। भारत से फूलों के निर्यात की जिम्मेदारी कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण यानी एपीडा की है। फूलों के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश से होने वाले फूलों के निर्यात में इस साल बढ़ोतरी हुई है। साल 2021 के अप्रैल से नवंबर के दौरान देश से होने वाला कुल फूलों का निर्यात 17,407 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान फूलों का निर्यात 9,836 टन का ही हुआ था। फूलों की खेती अब व्यावसायिक तौर पर तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और असम जैसे कई अन्य राज्यों में फूलों की बागवानी की जाती है। कृषि मंत्रालय के अनुसार बीते कुछ सालों के दौरान फूलों की उपज इस तरह से रही है। साल 2019-20 में कट फ्लावर की कुल पैदावार 6,76,000 टन रही थी, जबकि साल 2020-21 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कट फ्लावर की कुल उपज 3,37,000 टन घटकर 3,39,000 टन तक रह सकती है। बात अगर लूज फ्लावर की करें तो साल 2019-20 में लूज फ्लावर की कुल पैदावार 23,23,000 टन रही थी। वहीं इस साल लूज फ्लावर की पैदावार में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के अनुसार इस साल 2020-21 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक लूज फ्लावर की कुल पैदावार 22,66,000 टन रहने का अनुमान है। तो जाना अपने फूलों के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है। जो निर्यात है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि इस बार जो उपज यानी पैदावार जो है वो कुछ कम अनुमानित है, लेकिन अच्छा खासा लाभ जो है वो किसानों को मिल पा रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं बाजरे के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, यानी इसका भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। गुजरात की जंबूसर मंडी की बात करें तो यहाँ बाजरे का भाव रहा 1,800 रुपये क्विंटल।
गुजरात की राजकोट मंडी यहाँ भाव रहा 1,750 रुपए क्विंटल, जबकि कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी की हम बात करें तो यहाँ भाव रहा 2,200 रुपए क्विंटल। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी यहाँ बाजरे का भाव रहा 2,100 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और बात करते हैं तिल के बाजार की। दरअसल देश में हुई रबी फसलों की बुआई में तिलहन की खेती चरम पर रही है। पिछले साल के मुकाबले तिलहन का रकबा बढ़ा है। तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की सरकार की कोशिशों को किसान भी सहयोग कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 और 22 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार कुल तिलहन की बुआई 1 करोड़ 2 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 83,69,000 हेक्टेयर ही रहा था। यानी रबी तिलहन की बुआई में 19 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं बात तिल की बुआई की करें तो रबी तिल की बुआई बीते साल के मुकाबले कुछ पिछड़ी हुई नजर आ रही है। तिलहन किसानों ने 54,000 हेक्टेयर में रबी तिल की बुआई की है, जबकि साल 2020 और 21 के दौरान रकबा 56,000 हेक्टेयर रहा था। तिल के हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में काले तिल का भाव रहा 11,450 रुपए क्विंटल। राजस्थान की लालसोट मंडी यहाँ भाव रहा 9,300 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी की बात करें तो सफेद तिल का भाव यहाँ रहा 8,900 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की हिराट मंडी यहाँ सफेद तिल का भाव रहा 9,100 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खासतौर से जौ के बाजार की भी यहाँ पर क्या स्थिति नज़र आ रही है। यानी अलग अलग बाज़ारों की हम बात अगर करें तो क्या जो भाव है वो दर्ज किया गया है, यह आपको बता देते हैं। राजस्थान की गोलूवाला मंडी की बात करें तो यहाँ जौ का भाव रहा 2,500 रुपए क्विंटल। वहीं लालसोट मंडी की बात की जाए तो भाव रहा 2,700 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 2,380 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की ही मथुरा मंडी यहाँ जौ के सौदे 2,340 रुपए क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए मंडी खबर में जान लेते हैं कपास के बाजार का हाल। इस बार अगर बात की जाए तो देश में साल कपास की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021 और 22 के दौरान कपास की पैदावार में 11,85,000 टन गांठों की कमी दर्ज की गई है। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार कपास की उपज साल 2021 और 22 के दौरान 3 करोड़ 40 लाख टन गांठ के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज की अगर बात करें तो ये 3 करोड़ 52 लाख 48,000 टन गांठें रही थी। बात कपास के निर्यात की अगर की जाए तो देश से होने वाले कपास के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। आंकड़े आप देख सकते हैं, कपास का निर्यात बीते साल के मुकाबले लगभग 2 गुना बढ़ा है, जिसका असर कपास के भाव पर पड़ सकता है। बीते 5 सालों के मुकाबले इस साल कपास का निर्यात सबसे ज्यादा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2016 और 17 के दौरान कपास का निर्यात 10,907 करोड़ रुपए का रहा था, जो साल 2017-18 में 1,293 करोड़ रुपए बढ़कर 12,200 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। आप देख सकते हैं आंकड़े जो हैं, वहीं साल 2018 और 19 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी भारी इजाफा हुआ था। निर्यात 14,627 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि साल 2019 और 20 की अगर हम बात करें तो कपास का निर्यात 7,539 करोड़ रुपए का ही हो पाया था। लेकिन इस साल कपास के निर्यात में बीते 5 सालों के दौरान सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2020 और 21 के दौरान कपास का निर्यात 6,429 करोड़ रुपए की बढ़त के साथ 13,968 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक भी सामान्य बनी हुई है। कपास के हाजिर भाव क्या रहे, आइए ये जान लेते हैं। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ कपास का भाव रहा 11,550 रुपए क्विंटल। धौराजी मंडी में भाव रहा 11,555 रुपए क्विंटल। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी यहाँ कपास का भाव रहा 11,820 रुपए क्विंटल। जबकि गोलूवाला मंडी की बात करें तो यहाँ कपास के सौदे 11,400 रुपए क्विंटल पर हुए। तो जाना आपने कपास के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है। आइए इसको और बेहतर ढंग से समझते हैं। अनुज जी के जरिए लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जानकार। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे कपास के भाव की अगर बात की जाए, क्या स्थिति हम इसमें देख सकते हैं?
कपास के अंदर भी हमने तेजी का रुख आते हुए देखा है। हमने देखा है कपास के भाव उच्च स्तरों पर आते हुए दिखाई दिए हैं। वैश्विक कारणों की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। वायदा व्यापार के अंदर भी हमने तेजी आते हुए देखी है। हमें लगता है कपास के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख रह सकता है। जी बिल्कुल, ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कपास के किसानों को सलाह है, जिनके पास कपास रखा है अभी फिलहाल होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में कपास के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। वैश्विक कारणों की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है, तो जिन किसानों के पास कपास रखा है, कॉटन रखा है, उनको होल्ड करना चाहिए। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, तो अनुज जी का मानना यही कि इंतजार अगर करेंगे तो थोड़ा बेहतर रह सकता है। अच्छा भाव जो है वो किसानों को मिल सकता है आने वाले समय में। थोड़ा सा इंतजार अनुज जी आपको भी करना होगा। फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ और कृषि जिन्सों के बाजार भाव की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लहसुन के बाजार की। इस साल लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2020 और 21 में 2,60,000 टन बढ़कर 31,85,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज का आंकड़ा आप देख सकते हैं 29,25,000 टन ये दर्ज किया गया था। शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों की अगर हम बात करें तो लहसुन की आवक सामान्य दर्ज की गई। वहीं हाजिर भाव की अगर बात की जाए क्या स्थिति रही, इस पर नजर डाल लेते हैं। बागनेट के अनुसार छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी यहाँ भाव रहा 4,250 रुपए क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी यहाँ भाव रहा 1,750 रुपए क्विंटल। वहीं मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहां भाव रहा 1,250 रुपए क्विंटल। वहीं साल 2020 और 21 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020 और 21 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,330 टन घटकर महज 17,950 टन का हो पाया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 22,280 टन का हुआ था। निर्यात में जो कुछ कमी है वो नजर आ रही है, लेकिन उपज में इजाफे की संभावना जताई गई है। आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं अनुज जी का, जान लेते हैं उनसे क्या स्थिति रह सकती है। अनुज जी, क्या जानकारी देना चाहेंगे लहसुन के बाजार पर? लहसुन की अगर बात करें तो यहाँ पर आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है लहसुन के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख रह सकता है जैसे जैसे आवक। जी बिल्कुल, और ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? लहसुन के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। आने वाले दिनों में आवक और बढ़ सकती है। आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है अभी फिलहाल डिमांड कम होने की वजह से और आवक बढ़ने की वजह से भावों में नरमी रह सकती है। किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को बेच के निकल जाएं। चलिए बिल्कुल, अनुज जी का मानना यही कि जो किसान हैं वो बाजार का रुख अभी कर सकते हैं। फिलहाल अनुज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। अब आइए मंडी खबर में आपको जल्दी से बताते हैं ज्वार का बाजार भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। गुजरात की चोटिया मंडी की हम बात करें तो सफेद ज्वार का भाव रहा 2,625 रुपए क्विंटल। राजकोट मंडी में पीले ज्वार का भाव रहा 2,625 रुपए क्विंटल। वहीं जम्बूसर मंडी में भाव रहा 2,100 रुपए क्विंटल। और महाराष्ट्र की जलगांव मंडी यहां ज्वार के सौदे 2,150 रुपए क्विंटल पर हुए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं मक्का का भाव क्या रहा अलग अलग मंडियों में। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो लाल मक्का का यहां भाव रहा 2,350 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी यहां भाव रहा 2,200 रुपए क्विंटल।
जबकि मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी की बात करें तो भाव रहा 1900 रुपए क्विंटल और महाराष्ट्र की जलगांव मंडी यहां भाव रहा 1875 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए जान लेते हैं धान के बाजार भाव भी। छत्तीसगढ़ की नगरी मंडी की बात करें तो धान का भाव रहा 1540 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की बंगारपेट मंडी यहां भाव रहा 2500 रुपए क्विंटल। जबकि केरल की पुलपल्ली मंडी की हम बात करें तो यहां भाव रहा 2050 रुपए क्विंटल। और आखिर में बात उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की तो यहां भाव रहा सामान्य धान का 1750 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी जो है आप ले सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर इस QR कोड को स्कैन करके कभी भी कहीं भी। तो अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।